आदाब दोस्तों। आज बहुत दुखी मन से वीडियो बना रहा हूँ कि मैंने एक वीडियो देखा, मेरे मोबाइल पे आया था, किसी दोस्त ने भेजा। तो हमारे यहाँ के जो डीएम साहब हैं उनका एक बाइट था, किसी मीडिया वाले को दे रहे हैं वो। तो अशरफपुर की चौछा नगर पंचायत में बताते हैं कि सफाई कर्मियों ने हड़ताल किया था। हालांकि हड़ताल नहीं हो सकता क्योंकि वहाँ आउटसोर्सिंग से हैं सफाई कर्मी, तो उनको हड़ताल करने का अधिकार ही नहीं है। आउटसोर्सिंग में ठेकेदार से पैक्ट रहता है गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट ठेकेदार से ही बात करती है। कर्मचारी कौन है क्या है उससे मतलब नहीं, सरकार को है कि हमने जिस काम के लिए किया वो काम हमको पूरा मिलना चाहिए। वो क्यों हड़ताल किया, क्या नहीं किया है वो जाने। तो इसके बारे में कुछ हड़ताल सफाई कर्मी वहाँ बताते हैं लोग किए थे। तो डीएम साहब किसी तहसील दिवस समाधान दिवस में गए थे, तो पत्रकारों ने उनसे पूछा, तो उन्होंने जो बात बोली है वो मुझे दुखी कर गई। और इतना दुखी कर गई कि यकीन मानो, मैंने उसी दिन प्रमुख सचिव नियुक्ति अनुभाग को मैंने एक चिट्ठी लिखी कि हमारे यहाँ जो डीएम साहब हैं इनकी ज़रा योग्यता के बारे में जांचिए कि ये सब नौकरी असली है या नहीं। क्योंकि ये जो बोलते हैं मुझे नहीं लगता कि कोई प्रमोटी आईएएस भी बोल सकता है। इनको जानकारी कम से कम कानून की और अपने पावर की होनी चाहिए। ये क्या बोल रहे हैं पहले सुन लीजिए, फिर मैं बताऊं क्या नियम है। है पहली उनकी प्राथमिकता यही है कि जो वहाँ पर स्वच्छता की है उसको वो लोग देखें। और ये ईओ साहब को बताया गया है कि वो वहाँ पर अगर जो सफाई कर्मचारी हैं वो क्यों हैं, कि मतलब क्या उनकी दिक्कत है। जो बातें चली हैं उन्होंने तहरीर, अगर कोई किसी से उनको दिक्कत है प्राइवेट आदमियों से, तो उसके बारे में उन्होंने कल शाम सुनने में आया तहरीर दिए हैं। और निश्चित रूप से लेकिन ये जो कर्मचारी जो एक सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू लगे हुए हैं, हम ये भी देखेंगे चूँकि वो एक सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू एक संविदा के टाइप के उसमें वो काम कर रहे हैं, तो उनको डेली अपना काम करना चाहिए। अन्यथा की स्थिति में अगर वो ये हम पाएंगे कि पब्लिक संतुष्ट नहीं है, तो फिर उनको जो उनका टेंडर है उसको भी हम खारिज करने पर पूरी तरह से विचार करेंगे। तो इसी कोशिश देखिए, नगर पंचायत जो एक सरकारी संस्था है जिसका मुख्य उद्देश्य है सारी सफाई व्यवस्था को ध्यान देना। ये कह रहे हैं आउटसोर्सिंग वाले हैं और मैंने सुना है कि हड़ताल की है, कोई समस्या है, शायद तहरीर दिए हैं एफआईआर के लिए, कुछ हो रहा है और मैंने बात की है, मेरे संज्ञान में प्रकरण है। और आउटसोर्सिंग वाले हैं, मैं देखूंगा और नहीं तो उनका कांटेक्ट निरस्त करूंगा। और ऐसा होता है वैसा होता है। आउटसोर्सिंग का नाम ही यही है कि सरकार से उस कर्मचारी का कोई दूर दूर तक रिश्ता नहीं। वो भारत का नागरिक है, इतना रिश्ता है, लेकिन उसके पद का सरकार से कोई रिश्ता नहीं। उसको हड़ताल करने का कोई अधिकार नहीं, उसको सरकार से छुट्टी मांगने, सरकार से किसी तरह सलाम दुआ रखने का अधिकार नहीं। उससे सरकार का कोई सीधा लेन देन समझौता नहीं है। सरकार अपने यहाँ काम कराने के लिए एक विज्ञापन देती है कि हमको इस टाइप का आदमी चाहिए, इतने लोग चाहिए। तो कोई कंपनी है जो आदमी सप्लाई करने के लिए कहती है हम सप्लाई करेंगे, हमको पैसा देना, हम अपने आदमियों को दे लेंगे। वो सरकार से कोई डिमांड नहीं कर सकते, वो एक दिन भी काम नहीं रोक सकते। काम रुका, अगर कोई भी आउटसोर्सिंग का कर्मचारी कोई भी हड़ताल करता है या काम नहीं करता है, जिस काम के लिए लगाया गया वो काम नहीं होता है, तो सीधे ठेकेदार से बात करेगी सरकार। ठेकेदार से बात करेगी, उस कर्मचारी से नहीं बात करेगी। अगर किचौछा में सफाई कर्मी सफाई का काम नहीं कर रहे थे, 5-6 दिन हो गया था, तो सफाई कर्मियों से बात करने की कोई ज़रूरत ही नहीं। सीधे ठेकेदार का ठेका निरस्त करके उसके खिलाफ एफआईआर कराना था और उसको ब्लैकलिस्ट करना था। जीवन में इसकी कंपनी को कभी कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा, यही नियम था। इसमें कुछ पढ़ना लिखना नहीं, एक शब्द नहीं आगे पढ़ना है। डीएम साहब ने खुद अपने वीडियो में बोला, हाँ हमें पता चला है कि वो हड़ताल पे हैं और काम नहीं कर रहे हैं और हम देख रहे हैं, हम कर रहे हैं। क्या करोगे यार, क्या करोगे? कितना दिन हो गया उसको, आज तक कुछ किए? उसका ठेका निरस्त किए? नहीं। पत्रावली तलब कर लिए होगे, उसको ठेकेदार को बुला लिए होगे, वो नमस्ते कर लिया होगा, जो भी आपका सिस्टम होता हो गया होगा खत्म। इतनी बड़ी गलती के बाद जहां तत्काल ऑर्डर करना है, ना कोई जांच ना कुछ, जब आपने कह दिया मेरी जानकारी में है, वो सफाई कर्मी अगर कहते हैं कि उनके साथ कुछ गलत हुआ है तो वो अपना सामना कर सकते हैं। उसके लिए सरकार उनकी मदद करने नहीं जाएगी। वो पुलिस में जाएं, फौज में जाएं, अदालत में जाएं, जहां जाना हो जाए, लेकिन हमारा काम करके जाएं, हमारी सफाई करके जाएं। ऐसा थोड़ा ना सफाई नहीं करेंगे और कहेंगे हमारा काम करवाइए नहीं तो हम सफाई नहीं करेंगे।
वो नौकरी से इस्तीफा दे के भारत के नागरिक बन के वो हड़ताल करें, रोड जाम करें, जो करना हो। लेकिन वो अगर किसी कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू आए हैं तो कॉन्ट्रैक्टर से जो एग्रीमेंट उनका हुआ है उसका पालन करना, और कॉन्ट्रैक्टर का जो गवर्नमेंट से एग्रीमेंट हुआ उसका पालन करना। अगर नहीं पालन किए तो फायर कर दिए जाएंगे, वो निकाल दिए जाएंगे और उसका ठेका निरस्त करके ब्लैकलिस्ट किया जाएगा, FIR दर्ज होगी। अच्छा, इतना तो जो हुआ वो नहीं करेंगे डीएम साहब, वो नोटिस तक नहीं मारेंगे, उसका ठेका निरस्त करना, ब्लैकलिस्ट तो बात की बात है। आगे क्या हुआ, 2 दिन अखबारों में खबर छपी और सोशल मीडिया भी चला कि टांडा नगर और अकबरपुर नगर पालिका इल्तिफातगंज नगर पंचायत के सफाई कर्मियों को बुला के सफाई की व्यवस्था कराएगी, सब साफ ऑफ किया गया। बहुत से लोग वीडियो जारी किए हैं, वो बोतल का पानी पिला रहे हैं। अधिकारी भी इसका बयान दे रहे हैं कि दूसरी नगर पंचायतों नगर पालिकाओं से सफाई कर्मी को बुला के सफाई काम कराया गया। अगर ये कंडीशन आ गई है तो इसको तो हटाना चाहिए था ना, इसके ऊपर FIR करके जेल भेजना चाहिए था, इसके सारे वर्करों को जेल भेजना चाहिए था। चलो नहीं किए, इसमें गलती क्या की? टांडा के सफाई कर्मी कैसे बुला सकते हो? ये अधिकार आपको किसने दे दिया? टांडा में दूसरा आदमी एग्रीमेंट पे है, दूसरा सप्लायर है आउटसोर्सिंग वाला, वो उसका बॉन्ड जो है वो टांडा नगर क्षेत्र में काम करने के लिए बना है। ये होगी पहली बात। दूसरी बात कि टांडा में जो काम कर रहा था सफाई कर्मी, वो ड्यूटी पे नहीं गया क्या उस दिन किचौचा में आ गया? क्योंकि टांडा में तो उसको 8 घंटा ड्यूटी करनी है, 8 घंटा के हिसाब से उसको मानदेय और सैलरी जो भी मिलती है ठेकेदार से मिलती है। तो टांडा में काम करके यहाँ आया था कि टांडा वाला छुट्टी लेके आया था? एक्सेस तो नहीं है वहाँ टांडा में, 150 सफाई कर्मी ज़्यादा तो नहीं है। अंदर की बात कुछ भी हो, मैं बाहरी बात बताता हूँ, वहाँ तो कोई काम ही नहीं करता है। लेकिन लिखा पढ़ी में कानूनन तो जितने ज़रूरत है उतने ही टांडा में काम कर रहे हैं। 8 घंटा उनको काम करना रहेगा। 8 घंटा काम करके यहाँ आए थे कि वैसे ही आए थे? और जिसने भी उनको बुलाया था तो क्या गवर्नमेंट ने उससे कोई एग्रीमेंट किया था? डीएम साहब ने अगर आर्डर दिया कि टांडा वाले अकबरपुर वाले जाके सफाई कर दें तो कुछ उसके ठेकेदार से बातचीत हुई थी? ये कैसे हो गया? दूसरी नगर पंचायत का दूसरी जगह के ठेकेदार ने अपने आदमियों को यहाँ कैसे सप्लाई कर दिया? वहाँ का काम किसने देखा होगा? क्योंकि ड्यूटी 8 घंटे की होती है, 8 घंटा काम करके आया होगा। ये तो क्या करके आया था यहाँ ओवर टाइम? और डीएम साहब ने उसको कुछ एक्स्ट्रा सैलरी दी कि ये गांव वालों ने पानी नहीं पिलाया। ये अगर मानवता बस तो हो सकता है, कोई भी कर दे। टांडा में ही कहाँ सफाई करते हैं? वहाँ से 5-6 को बुला के यहाँ कर लो, ये तो देखने में है। कानूनन नहीं है। कानूनन तो उसको 8 घंटा ऑन रोड रहना पड़ेगा। 8 घंटा की ड्यूटी है। एक भी कोई पान मसाला की पुड़िया गिरी तो उठाना है, झाड़ू मारना, साफ सफाई करनी है। उसके बाद उसकी छुट्टी होगी और छुट्टी के बाद वो कहीं जा सकता है। तो अगर डीएम साहब ने कोई नया एग्रीमेंट कर लिया था उस ठेकेदार से, टांडा इल्तिफातगंज और अकबरपुर वाले से, तो नए एग्रीमेंट के हिसाब से वो लोग यहाँ भेज देते, यहाँ 8 घंटा कर लेता, यहाँ का उसको सैलरी मिलती, देते जो भी रहते। कि किचौचा नगर पंचायत से तो नहीं मिल सकती, क्योंकि इसका एग्रीमेंट करना पड़ेगा। सरकार का पैसा ऐसे थोड़ी ना कि डीएम साहब जी का चाहे का दे दें। तो उन लोगों को जो टांडा अकबरपुर और कहीं से आए उनको सैलरी तो मिली नहीं, ना ठेकेदार ने दिया और ना डीएम साहब ने दिया। लेकिन डीएम साहब ने कहा कि हमने करा दी सफाई। इसमें डीएम साहब अटक गए, उनको नहीं कहना चाहिए था हमने कराया। भाई लोगों ने कर दिया ये, लेकिन अखबार में छप गया टांडा इल्तिफातगंज अकबरपुर के सफाई कर्मियों को बुला के सफाई। अब इसकी जांच चल कि भैया टांडा वाले उस दिन कहाँ कहाँ काम किए थे अपने यहाँ, कितने बजे से कितने बजे तक काम किए थे, कितनी सफाई किए थे, और किचौचा कितने बजे गए थे और कितने घंटा वहाँ करके आए, और किसके आदेश पे गए थे। आदेश ठेकेदार को मिला था, सफाई कर्मियों को मिला था। आदेश देने वाला अधिकारी उस लायक था, उसका आदेश माना जाए। और उसके बाद इन लोगों से जो काम कराया गया उसका इनको भत्ता मिला कि नहीं मिला, कि फ्री में करा लिए कि हम बड़का साहब हम कहते हैं जाओ करो, तो ये लीगल है, इसमें मामला अटकेगा। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि ये लोग कानून जाने, पढ़ें और उसका पालन करें। साहिबी नहीं कि हम कह दिए तो यहाँ का मुँह चला जाए, तो यहाँ कौन देखेगा। तो देखते हैं, ये भी मामला अच्छा है। और इसके बाद एक मामला और बनाऊँगा मैं, जिस कारण ये सफाई कर्मी हड़ताल किए थे, वो भी चल रहा है।